वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं बिहार का इतिहास का प्राचीन बिहार स्रोत पूर्व ऐतिहासिक बिहार। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। यह होता है 40,000 ईस्वी पूर्व से। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ 40,000 ईस्वी पूर्व से होता है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ियों के फलक सही है, चाकू एवं खुरपी सही है, मृद भान सही है, अर्थात आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए हैं मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? यह है पूर्व प्रसर युग के हैं। बिहार में मध्यकालीन प्रसर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए पूर्व प्रसर युग के। बिहार में ताम प्रसर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए हैं चिरांद, सारण से, चेचर वैशाली से, सोनपुर मनेर से, अर्थात उपरोक्त सभी सही होगा। अब ऐतिहासिक काल का आरंभ शुरू होता है। बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। यह हुआ था उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा वर्ष पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। यह था लोहे का उपयोग। श्रुति किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? यह थे मगध एवं विदेह, अंग एवं लिच्छवी, अर्थात आंसर सी होगा। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन एवं निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा आचार्य जाति के लोगों का निवास स्थान रहा? यह था मगध। बिहार में मगध राज आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा आचार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महाकेंद्र था। यह था विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? व्रात्य यह किया गया है मगध के लोगों के लिए किया गया है। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया है। बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? यह था विदेह। बिहार का विदेह राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य की रचना से मिलती है? यह मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण साहित्यिक रचना से मिलती है। अब देखते हैं महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? यह थे 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? यह था वत्स प्रदेश वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था। बिहार के किस क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? यह था भागलपुर एवं मुंगेर में। बिहार के भागलपुर मुंगेर में अंग महाजनपद स्थित था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया का किस महाजनपद में सम्मिलित था? यह था
मगध में। बिहार के पटना तथा गया मगध में सम्मिलित था। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध जनपद की राजधानी गिरिव्रज, जो राजगीर बोला जाता है, वहीं थी। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? यह करती थी चंपा नदी। मगध तथा अंग महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? यह था वज्जी। बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? यह चेदी राज्य वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, वही वज्जी संघ की राजधानी थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? यह था वज्जी। बिहार के भागों में स्थित वज्जी महाजनपद में गणतंत्र था। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यह थी वैशाली में। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था वैशाली में थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था। यह था अंग। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अंग था। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यह किया गया है लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें या हम कमेंट में लिख